जय श्री राधे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्डिगन में जो पॉकेट बनाते हैं उसका वीडियो बना के लाई हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से जब आपको कार्डिगन में पॉकेट डालनी होती है तो आप बॉर्डर छोड़ने के बाद आप इस तरह से अपना हाथ रख के इस तरह से आप लगभग इतना बुन लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद आपको इतना बना लेना है जिसमें आपकी 4 उँगलियाँ ऐसे फिट बैठ जाएँ इतना तक। अब आपको बनाने के लिए क्या करना है, अब देखिए जैसे मेरा ये वाला पल्ला है तो इसमें इधर से पॉकेट बनेगी। ये तो बॉर्डर है ना, तो इधर से बनेगी पॉकेट। तो इसके लिए देखिए हम उल्टी साइड से पॉकेट बनाएंगे। यहाँ से आप 12 फंदे बना लेंगे जैसे आप अभी तक बनाते आ रहे होंगे। तो आपने 12 फंदे काउंट कर लेने हैं, आपने वहीं तक बनाना है। ये मेरा 8वां, 9, 10, 11 और एक ये 12। ये हमारे 12 फंदे हो गए हैं। अब हम इसको नहीं बनाएंगे, इसको हम बुनना छोड़ देंगे इतना। अब हम यहाँ पर ही बनाना, बस यहाँ से लेके इतना पोर्शन तक हम इसको बनाते रहेंगे। तो देखिए बनाने का तरीका कैसे है मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए ये 12 फंदे हमने बुन लिए थे और इनको मैंने ये सेफ्टी पिन में डाल दिया है। अब हम इधर से देखिए 7 फंदे, ये जो हमारा स्वेटर है इसके हमने 12 फंदे तो इसमें डाल दिए हैं बुन के। अभी हम इनको नहीं बुनेंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ से आपको 7 फंदे जैसे आप बॉर्डर बनाते हैं ना कुछ उस तरह से बना लेंगे। तो देखिए ये आपने पहले उल्टा फंदा बनाया, फिर सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उल्टा फंदा, फिर सीधा फंदा, 2 2 4 5 6 और एक ये आपका आ गया 7। ये देखिए 7 फंदे आपको इसी तरह से बनाने हैं, सीधा उल्टा करके जिस तरह से आप लोग बॉर्डर भी बनाते हैं कुछ इसी तरह से। फिर बाद में पीछे जो आपकी उल्टी सिलाई है वो आपकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे आपने डिज़ाइन डाला होगा आप उसी हिसाब से जैसे आप उल्टी सिलाई अभी तक बनाते आ रहे हैं वहीं तक। सिर्फ ये 7 फंदों का ध्यान देना है आपको। उसके बाद आप ऐसे ही जैसे बना रहे हैं। तो मैं ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं आपको आगे से कैसे बनाना है। ये मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो इसमें देखिए ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। जब हम उल्टी सिलाई बना रहे थे तो हमने पीछे से 7 फंदे लिए थे। बॉर्डर जैसे बनाते हैं हम, एक सीधा एक उल्टा एक इस तरह से हमने उल्टी सिलाई में हमने देखिए पहला फंदा उल्टा था, फिर सीधा, फिर उल्टा सीधा उल्टा सीधा, इस तरह से हमने 7 फंदे बनाए थे। अब जब आप सीधी सिलाई बनाएंगे तो इसमें आपको कैसे करना है, यहाँ से आप 8 फंदे काउंट करेंगे। देखिए 2, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 फंदे हो गए आपके। तो आपका जो ये सबसे पहला फंदा होगा इसको आप बना देंगे सीधा 2 का 1 करते हुए। ये देखिए, बल्कि आप इस तरह से देखिए ऐसे मोड़ के बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा मुड़ के आता है बॉर्डर बना हुआ। उसके बाद आप एक उल्टा बनाएंगे, उसके बाद फिर से आप एक सीधा बनाएंगे इस तरह से, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। ये आपको 7 फंदे बनाने हैं इस तरह से। अब जो आपने लास्ट में सीधा बनाया था उसको आप पीछे से उल्टा बना देंगे।
ये देखिए, ये आपने उल्टा बनाया, फिर सीधा बनाया आपने, फिर उल्टा बनाया, फिर सीधा बनाया। ये आपने पीछे से 7 फंदे बनाने, 2 तो 4 5 और एक ये छठवां फंदा और ये 7वां फंदा। 7 फंदे आपके पीछे से ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद आप उल्टी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे कि आप करते आ रहे हैं अपने डिज़ाइन में। जो जेब बनेगी उसका सिर्फ यहीं पे इतना ही स्टेप आपने कंप्लीट करना है। मैं ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है और सीधी सिलाई हम यहाँ तक ले आए हैं जहाँ से हमें जेब का, ये देखिए, इस तरह से बनाना है। तो अब हम फिर से ये किनारे से 8 फंदे काउंट कर लेंगे। ये देखिए, 2 तो 4 तो 6 तो 8, 8 फंदे हमने काउंट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं इनको हम 2 का 1 करेंगे और इस तरह से मोड़ के ये बना लेंगे। फिर आप एक उल्टा बनाएंगे और एक सीधा बनाएंगे, एक उल्टा, ये देखिए एक सीधा बनेगा, फिर एक उल्टा बनेगा और एक सीधा। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये पॉकेट की कटिंग स्टार्ट हो गई है। उल्टी सिलाई आप 7 फंदों तक किस तरह से बनाएंगे, जैसे आप बॉर्डर बनाते हैं। एक सीधा, एक उल्टा, देखिए उल्टे से स्टार्ट किया हमने, ये देखिए काउंट कीजिए, 2 तो 4 तो 6 और एक ही 7वां फंदा। 7 फंदे तक हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे बॉर्डर बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार हो रहा है ये। और पीछे आप उल्टी सिलाई जैसे आप बनाते आ रहे हैं, आप वैसे ही बनाइएगा। हो सकता है आपका डिज़ाइन आगे से कुछ और हो, तो आप कैसे भी बनाइए, लेकिन मैं अभी आपको ये कटिंग करने बता रही हूँ कि किस तरह से आप, ये देखिए इस टाइप से आपका ये बनता हुआ चल जाएगा। मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर सीधी सिलाई यहाँ पर तक लाके आपको बताती हूँ कि जेब आपको आगे कैसे बनानी है। ये देखिए फिर से हम उसी स्टेप को दोहराएंगे। मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली थी अपनी, सीधी सिलाई भी मैं यहाँ तक ले आई हूँ जहाँ पर से हमें ये जेब का इस तरह से बॉर्डर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही स्टेप दोहराएंगे। पीछे से हम 8 फंदे काउंट करेंगे, 2 तो 4 तो 6 तो 8, ये हमारे 8 फंदे हो गए हैं। जो पहले फंदे हैं उनमें आप 2 का 1 बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से आप 2 का 1 बना लेंगे। ये देखिए ये बन गया 2 का 1। फिर आप एक उल्टा फंदा बनाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक यहाँ पर बन गया आपका सीधा। इसमें आपको एक बात थोड़ा ध्यान से रखना होगा कि जो आपका यहाँ से 8वां फंदा होगा, देखिए 2 तो 4 तो 6 7, ये हमारा 7 हो गए। ये यहाँ पर पहले 2 फंदे थे जो हमने 2 का 1 करा है। तो आपको इस तरह से करना है कि ये वाला फंदा हमेशा आपका सीधा ही रहेगा। मतलब एक बार आप डाल देंगे तो आगे तो आप ऐसे ही बनाएँगे कि अगर आपने ये सीधा बनाया है तो आगे भी आप इसे हमेशा सीधा ही बनाएँगे। पर इसको ध्यान दीजिएगा कि ये वाला फंदा हमेशा सीधा होना चाहिए और 7 ही फंदे आपको रखने होते हैं। तो आप इस तरह से काउंट कर लीजिए कि पहला सीधा बनाया, फिर उल्टा, फिर मतलब फर्स्ट फंदा आप सीधा रखेंगे तो आपका 7वां फंदा भी सीधा ही आएगा। और फिर जब आप 2 का 1 करेंगे तो वो तो सीधा होता ही है। देखिए इस तरह से ये धारी बनते हुए आपकी आ जाएगी। और उल्टी सिलाई तो मैंने आपको जैसे बताई है कि देखिए सबसे लास्ट वाला फंदा हमारा यहाँ पर सीधा है, तो हम
उल्टी सिलाई बनाते हुए इसको उल्टा बनाएंगे। ये देखिए उल्टा बना दिया हमने इसे, फिर आपने सीधा बना लिया, फिर उल्टा, फिर सीधा। इस तरह से आप 7 फंदे कंप्लीट करेंगे और फिर आप अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। 5, ये हमारा 6वां फंदा हो गया और ये 7वां फंदा। यहाँ से हम 7 फंदे काउंट करेंगे और इधर से करते हुए 8 फंदे, और 8 जो पहला फंदा है 2 का 1। यही स्टेप हमें हर सिलाई में फॉलो करना है। जैसे सीधी सिलाई मैंने आपको बताई है, सीधी सिलाई में वही स्टेप फॉलो करना है, और उल्टी सिलाई में भी यही स्टेप आपको बार बार फॉलो करना है। और ये स्टेप आपको तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपकी जो जेब की कटिंग है ये धीरे धीरे इस तरह से होते हुए पूरी जितने में आपका हाथ चला जाए, हाथ कंप्लीट आपका चला जाए। जैसे मेरा यहाँ पर से स्टार्ट हुआ है तो मैं यहाँ से काउंट करूँगी कि इतना, तो यहाँ पर तक जब आ जाएगा ये घटते घटते, तो फिर मैं वहीं पे रोक दूंगी। तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने जेब किस तरह से बनानी है। तो मैं इस तरह से इसकी कटिंग लेते हुए आपको अब फाइनल स्टेप ही बताती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग तो है नहीं। हर स्टेप आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है कि सीधी सिलाई में आएंगे, यहाँ से आप 8 फंदे काउंट कर लेंगे और पहले वाले फंदे को 2 का 1 कर लेंगे, और फिर आप ऐसे ही बॉर्डर वाला डिज़ाइन बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और जो इधर से सीधा बना हुआ है वो उधर से उल्टा बनेगा। तो इधर से भी आप 7 फंदे कुछ इसी तरह से बनाएंगे, और इतना तो आप जैसे आप बनाते आते हैं उस तरह से बनाना है आपको। इसमें तो आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से बनाना है ये। मैं आपको सिर्फ कटिंग करते हुए बता रही हूँ, तो ये आपको ऐसे करते रहना है जब तक कि आपके अपना हाथ डाल के देखिएगा कि आपके हाथ को कितनी ज़रूरत है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करते हुए आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये कंप्लीट होके दिख रहा है। ये देखिए ये हमारा जेब कंप्लीट हो गया है। इतने में हमारा हाथ आराम से जा सकता है। एक सिलाई और मैं घटाई का बना देती हूँ। ये देखिए पीछे से हम लोग काउंट करेंगे 8 फंदे। अब हम 2 का 1 करेंगे, तो इधर से कीजिएगा, ये पीछे से इस तरह से फंदा घुमाएंगे, और ये ऐसे में धारी बहुत अच्छी आती है। फिर आप सीधा उल्टा बना लेंगे। ये बन गया है। अब आप इसको यहीं पे रोक दीजिए इसको ना। अब हम पीछे से बनाते हुए लाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आपके कितने फंदे हो रहे हैं उतना काउंट कर लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए ये जहाँ पर तक आपका बॉर्डर स्टार्ट हुआ है वहाँ पर से वहाँ तक, बस यहाँ तक आपके जितने फंदे हैं पीछे से आप उतने फंदे उठा लेंगे। ये देखिए ये है, यहाँ पर तक बॉर्डर है हमारा इतना, तो बॉर्डर के ऊपर से आप यहाँ से फंदे ले लीजिएगा। जैसे मेरे यहाँ पर 50 से 60 फंदे होंगे, तो फिर मैं उतने ही फंदे पीछे से मैं बनाना शुरू करूँगी। बॉर्डर के ठीक ऊपर वाली लाइन होती है जो यहाँ पर, यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूँगी और बनाना स्टार्ट कर देंगे हम। फिर इस तरह से वो पल्ला बनते हुए आएगा यहाँ तक, और हम सारे फंदों को मिक्स कर देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। फिर जब इस तरह से आ जाता है तो अंदर पॉकेट तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ से फंदे उठाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए ये कंप्लीट करने के बाद अब हम पीछे से देखिए इस तरह से सिलाई फंदों में लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई फंसाई इसमें। ये देखिए बॉर्डर के ठीक बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, और अब यहाँ से हम लोग धागा लगाएंगे। मैंने यहाँ पे वाइट कलर का धागा लगाया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। आपने पहले फंदे
के ऐसे डाल दिए थे। अब देखिए इन सभी फंदों में आप इस तरह से बुन लेंगे। वैसे तो आपको सिंपल इसी कलर से बुनना चाहिए, लेकिन मैंने वाइट कलर में भी बना दिया है क्योंकि पीछे से तो दिखता है नहीं वैसे। तो मैं आपको दिखाने के लिए जब मैं इसे कंप्लीट करूँगी तो आपको दिखेगा कि ये वाला पल्ला अलग बन रखा है और ये आगे का पल्ला अलग है। तो जब ये पल्ला बन के पूरा यहाँ तक आएगा तो ये एक पॉकेट का रूप ले लेगा। तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ, फिर यहाँ पर से हमने ये फंदे भी इसमें जोड़ देंगे। मैं आपको यहाँ तक करने के बाद दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे अब हम जोड़ेंगे। इतना बड़ा तक बना लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि किस तरह से आपको फंदे लेने हैं। तो फंदे आप कितने लेंगे? फंदे आप इतने लेंगे कि आपका ये 12 फंदे और पूरे मतलब ये जो आपका बॉर्डर है इसको छोड़ देंगे आप। मेरे 20 फंदों का ये बॉर्डर है, क्योंकि मुझे थोड़े चौड़े बॉर्डर पसंद है तो फिर मैंने 20 फंदों का बॉर्डर ले रखा है। इसको छोड़ के मेरे यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कुल मिला के 70 फंदे करीब हैं। तो मैंने पूरे नीचे से 70 फंदे उठाए हैं। हो सकता है फंदे उठाते हुए क्या होता है कि कई बार कम फंदे उड़ जाते हैं, कई बार ज़्यादा फंदे उड़ जाते हैं, तो आप उन्हें 1-2 सिलाई में एडजस्ट कर लेना कि मतलब कम है तो आप उन्हें बढ़ा के बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाने चाहिए आपके कंप्लीट। अब मैंने इसे बना लिया है। ये देखिए मैंने व्हाइट कलर का धागा इसलिए लगाया है क्योंकि आपको शायद मैंने बोला थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न ना हो कि भई ये कैसे बन गया, ये बनाया है कि सारे एक जैसे होंगे तो शायद कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये इस तरह से बना रखा है मैंने जो फंदे लिए थे बॉर्डर के ऊपर। फंदे लिए थे मैंने आपको फंदे लेके दिखाए थे, उनको एडजस्ट करना फिर इतना बुन लेना है आपने। इतना बना लेंगे, इतना आपने इतना ही बनाना है जितना आपका ये 12 फंदे छोड़ रखे हैं आपने। ये देखिए मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप सेम कलर की ऊन से ही बनाएँगे। मैंने इसे आपको अच्छे से दिखाने के लिए अलग-अलग कलर की ऊन से बनाया है पीछे का जो पॉकेट है। आप इसे सेम कलर की ऊन से ही बनाएँगे। अब ये देखिए ये मेरा पूरा यहाँ तक बन चुका है, इसकी बराबरी तक बन चुका है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 12 फंदे थे, इनको हम लोग फिर से सिलाई में डाल लेंगे। मैं इनको सिलाई में डालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको आगे करना है। ये देखिए मैंने ये 12 फंदे जो थे, ये सिलाई में डाल लिए हैं, जो कि हमने सेफ्टी पिन में लगाए थे। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये पीछे से 12 फंदे काउंट करेंगे जो हमने नीचे वाली सिलाई में बना रखा है हमने। ये देखिए ये नीचे वाला पल्ला है हमने उन्हें पीछे से आप 12 काउंट कर लेंगे और जो इधर से आपने ये सेफ्टी पिन वाले 12 थे इनमें आप क्या करेंगे इनको आप 2 का 1 करके जोड़ते चले जाएंगे 2 का 1 करके जोड़ेंगे और फिर बुनाई भी बनाते हुए चले जाएंगे जोड़ते जोड़ते और बुनाई भी बना लेंगे आप ठीक है ये देखिए मेरी इस जो बुनाई है मैं उसे कंप्लीट करती हूँ ये देखिए एक फंदा ये और एक फंदा पीछे वाला ये इस तरह से आप दोनों का एक एक फंदा लेते हुए और जोड़ते चले जाएंगे ये देखिए
मैं साथ में बुनाई भी बुनती जा रही हूँ। ये देखिए हम इन्हें जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। आगे का फंदा पीछे का फंदा एक एक लेंगे और उन्हें जोड़ते हुए चले जाएंगे। मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ तो आप ऐसे मत सोचना कि अभी ये 2 का 1 क्या कर रहे हैं ना, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये देखिए 2 फंदों का 1 फंदा करने वाला मेरा डिज़ाइन है, तो फिर मैं उसी हिसाब से ये देखिए पीछे के भी 2 के 1 करे मैंने तो आगे का भी 2 के 1 आप एक-एक करके जोड़ते जाइएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताए हैं। मेरे जो है उल्टे फंदे हैं डिज़ाइन में तो मैं आगे कभी उल्टा बना रही हूँ और जब मेरे सीधे फंदे हैं तो मैं सीधा बना रही हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से जुड़ चुका है। अब हम इस पल्ले को पूरा तब तक बनाएंगे जब तक कि ये पूरा यहाँ तक ना पहुँच जाए। तो मैं इसको जब तक यहाँ कंप्लीट होता है मैं फिर बताऊंगी आपको। तब तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। आपको सिंपल ही बनाना है। देखिए ये आपके पास ये आ गया है पीछे का पल्ला। ये अब जुड़ चुका है, ये पूरा इतना जुड़ के आ चुका है। देखिए ये 2 अलग-अलग पल्ले थे हमारे। अब हमने इनको जोड़ चुके हैं और देखिए इस तरह से आपका ये जेब कंप्लीट होगा जब ये पूरा ऊपर तक बन जाएगा। ये देखिए यहाँ तक। जैसे ही मेरा यहाँ पे कंप्लीट होगा फिर मैं जैसे मैंने 2 का 1 किया वैसे ही 2 का 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे और ये हमारा जेब कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट लाइन में बताऊँगी आपको जब मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए हमारा ये पीछे का डिज़ाइन ये पूरा पल्ला कंप्लीट हो चुका है। जितने मेरे यहाँ पर डिज़ाइन थे, उतने ही मेरे इस वाले पल्ले आगे वाले पल्ले में भी उतने ही डिज़ाइन हैं जितने पीछे वाले पल्ले में। अब देखिए हम जोड़ेंगे किस तरह से। यहाँ तक मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो रखा है। ये मेरे 8 फंदों वाला डिज़ाइन है। उसके बाद ये देखिए ये छोटा वाला डिज़ाइन मेरे 6 फंदों का है, तो 8 फंदे ये पूरे कंप्लीट होने के बाद ये 6 फंद 2, 2 4, 2 6 ये 6 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो रखा है। उसके बाद 8 फंदों का डिज़ाइन चाहिए हमें, तो ये वाला है वो 8 फंदों का डिज़ाइन। ये हमें कंप्लीट चाहिए 8 मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको जोड़ते हुए दिखाती हूँ इसको। इससे मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि जो मैंने आगे से सीधे बनाए हैं, वो मुझे पीछे से उल्टे बनाने हैं और जो उल्टे बनाए हैं आगे से, तो मैं उन्हें पीछे से सीधे बना रही हूँ। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि किस तरह से जोड़ा जा रहा है ये। ये मैं डिज़ाइन को कंटिन्यू कर रही हूँ बस।
ये देखिए इतने तो हमारा ये देखिए कुछ इस तरह से बना है ये देखिए। पीछे से हम लोग इतने फंदे ले लेंगे, 12 फंदे हमारे ये चल रहे थे और इतने हमने घटाए हैं। ऐसे घटते हुए गया है ना जो पॉकेट है। तो अब हम यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अपने डिज़ाइन को देख लीजिए कि नीचे कैसे था, बिल्कुल सेम वैसे ही आपने ऊपर भी रखने हैं। फंदे आगे पीछे नहीं होने चाहिए। एक फंदा आगे से लेंगे और एक फंदा पीछे से और दो का एक कर देंगे इस तरह से। देखिए एक पीछे से और एक आगे से और इस तरह से दो का एक कर देंगे। मैं ये डिज़ाइन के हिसाब से बुन रही हूँ, आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से इनको जोड़िएगा। जो सिंपल बुनेंगे वो तो सिंपल उल्टी सिलाई है तो दो का एक इस तरह से करते चलेंगे। अभी देखिए ये 8 फंदों का डिज़ाइन है तो इसमें 8 फंदे उल्टे ही बुनने भी हैं और मैं दो का एक करती जा रही हूँ। देखिए इस तरह से आगे से एक फंदा पीछे से एक फंदा दो का एक कर लेंगे और बुन देंगे। ये इस तरह से आप ये पूरी पॉकेट को जोड़ लेंगे। आगे से दिखाती हूँ मैं कि जुड़ के किस तरह से बन रहा है। ये देखिए इस तरह से ये आपका पॉकेट जुड़ चुका है। ये देखिए इस तरह से हम लोग दो का एक करते हुए पूरी यहाँ तक बना लेंगे क्यों बॉर्डर छोड़ के। ठीक है ना, बॉर्डर आप मेरा 20 फंदों का है, मैं उनको छोड़ लूंगी। बाकी मेरे आगे वाली सिलाई और पीछे वाली सिलाई में सेम उतने ही फंदे हैं। तो फिर मैं इनको दो का एक कर लेती हूँ यहाँ तक और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक तो आपको आ गया होगा समझ में कि किस तरह से आपको दो का एक करना है। सेम पूरी ये सिलाई यहाँ तक इसी तरह से करनी है, दो की एक। मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से इसको ये देखिए जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा पल्ला तैयार हो गया है। ये हमारा बॉर्डर है, यहाँ तक देखिए इस तरह से ये जुड़ चुका है। अब जब हम सिलाई करेंगे तो इसको इस वाले पोर्शन को सिल देंगे। इधर से इधर वाला पोर्शन से हम इतना सा जो छूटा हुआ है वो हम सिलेंगे। ये देखिए ये 12 फंदे थे, जब ये यहाँ पे जुड़ गए 12 फंदे पीछे वाला पल्ला तो फिर इतना सा छूट गया है, इसको हम सिलाई में सिल देंगे बाद में। इस तरह से देखिए आपका ये पॉकेट तैयार हो गया है। ये देखिए तो आपके कार्डिगन का पॉकेट कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ऊपर तो आप सिंपल सा ही बनाएंगे आप, और किनारे से जो घटाई होगी उस समय मैं आपको जब लाइव करूंगी तो उस समय मैं आपको दिखा दूंगी इसको किस तरह से बनाना है। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।